क्या हो सकती हैं? कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट को हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से वो खुद से बातें करना शुरू कर देता है, चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है और उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है कि शायद ये शख्स पागल हो गया है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है और रिजल्ट्स कैसे आते हैं? अगर आपके एक्सपीरियंस में तो यकीनन ये चीज़ें रही होंगी, ऐसे पेशेंट्स को कितना टाइम लगा ट्रीट करने में और क्या रिजल्ट्स निकले, ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। पहली तो ये बात है कि साइकोसिस जो है इट्स अ जर्नल टर्म फॉर जब हेलुसिनेशंस होते हैं या फिर डिल्यूजन्स होते हैं या थॉट प्रोसेसेस जो है ना डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है ना थिंकिंग प्रोसेसेस में फ़र्क पड़ता है, सोचों में और परसेप्शन में फ़र्क पड़ता है। कि जहाँ तक हेलुसिनेशन से ताल्लुक है उसका ताल्लुक परसेप्शन से है। यू हेयर थिंग्स जो रियलिटी में नहीं हो रही होती, यू सी थिंग्स जो रियलिटी में नहीं हो रही होती, तो ये जो है ना परसेप्शन का हिस्सा है। और थॉट्स में ये कि ये पैरानोया आ जाता है, ठीक है ना, लगता है लोग दुश्मन है, मेरे खिलाफ है, वहम करते हैं, शक करते हैं और ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। लेकिन साइकोसिस कैन बी पार्ट ऑफ मैनी इलनेस। अच्छा, साइकोसिस बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी को बुखार हुआ जी। और बुखार की वजह इन्फेक्शन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, अंदर इंटरनल बॉडी में कुछ और भी मसले चल रहे होते हैं। तो साइकोसिस कैन बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में साइकोसिस होता है। Depression can be part of bipolar affective illness, mania with psychosis. Depression can be part of schizophrenia, schizoaffective illness. Psychosis can be part of drug-induced psychosis. ड्रग्स के साथ और एंड मैनी मोर। इवन परप्यूरल साइकोसिस होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना साइकोसिस हो सकता है। तो डेफिनेटली इलाज जहाँ तक ताल्लुक है, पहली चीज़ तो ये देखी जाती है कि ये साइकोसिस किस बीमारी का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। अगर ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस है तो डेफिनेटली वी नीड टू ट्रीट ड्रग एडिक्शन एंड साथ में साइकोसिस का इलाज करना है। डिप्रेशन का हिस्सा है तो वी नीड टू ट्रीट डिप्रेशन एंड साथ में साइकोसिस का इलाज करना है। इफ इट इज प्योरली स्किज़ोफ्रेनिया देन वी नीड एंटीसाइकोटिक्स बेसिकली। यूजुअली द प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, जो उसका बेहतर होने का टाइम है। अगर फर्स्ट एपिसोड है और पहली दफ़ा हुआ है, अर्ली उसका डिटेक्शन हो जाए और अर्ली स्टेज में एक समझदार फैमिली अपने बच्चे को लेके आती है, फैमिली मेम्बर को लेके आती है साइकियाट्रिस्ट के पास, तो फिर चांसेस हैं कि 3 to 6 वीक्स में हमें रिस्पांस मिल जाए। एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करें, लोअर डोजेस पे स्टार्ट करते हैं, वी गो अप टू द हायर डोजेस एंड देन यूजुअली 3 to 6 वीक्स में रिस्पांस मिल जाता है। अच्छा, इसमें ये फैक्टर्स भी हैं कि क्या पेशेंट की सिवेरिटी कैसी है साइकोसिस की, क्या साइकोसिस के साथ उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, होमोसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। वो ये तो नहीं सोच रहा कि मैं कोई मुझे मार देगा तो वो छुरी जो है ना तकिए के नीचे रख के बैठा हुआ है या गन्स लेके बैठा हुआ है। एक हमारा पेशेंट था जिसने मॉनिटर्स लगाए हुए थे, फुल उसके असला था और वो कहता मेरा दुश्मन आएंगे तो मैं उसको शूट कर दूंगा। तो बेसिकली दोज टाइप ऑफ पेशेंट्स यूजुअली रिक्वायर्स इन पेशेंट ट्रीटमेंट, तो उनको दाखिले की ज़रूरत होती है। और अगर दाखिले की जरूरत होती है देन वी हैव टू गो विद एग्रेसिव इंजेक्टेबल मेडिकेशन यूज की जाती है। बट वो एक एक्सट्रीम थेरेपी है, वो जिसके बाद वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जब वो चला जाए तो हो सकता है कि वरना लोग शायद ये समझेंगे शायद ये भी एक ऑप्शन है। तो ये जरा बताना जरूरी है। अच्छी खबर ये है कि कई दफ़ा साइकोसिस इतना ज़्यादा फ्लोरिड होता है और लगता है कि इतना बिगड़ गया है पेशेंट, लेकिन विद इन डेज रिस्पॉन्स आता है। तो हम जब सोचते हैं ना कि साइकोटिक है पेशेंट, जिसे हम पागलपन कहते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसकी 4 प्रोग्नोस्टिक कैटेगरीज होती हैं, उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्नोस्टिक कैटेगरी है जिसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। वो तकरीबन 100 में से 6 से 8 लोग ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं या फिर वो ठीक नहीं हो सकते दवाइयों से। लेकिन 92% पेशेंट्स 92% अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनमें भी 3 कैटेगरीज हैं और नीली 33% जो हैं 100 में से 30 से 35 लोग एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट लेंगे ज़िंदगी में और ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो कभी नहीं बिगड़ते। ठीक है। तो हम अगर ये सोचें ना कि ये पेशेंट हैं जो एक दफ़ा पागल हो गए और अब किसी काम के नहीं है और ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो ये बहुत ही गलत सोच है। इलाज जितनी जल्दी कराया जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है और जितनी जल्दी वो काम पे वापस जा सकें और पॉजिटिव रह सकें। और उनमें कई और फैक्टर्स हैं जो उनको ठीक रख सकते हैं। फैमिली को भी समझने की ज़रूरत है और पेशेंट को भी। बिल्कुल एक जॉइंट एफर्ट होती है जिसके बाद जो है उसको और ठीक होने के बाद भी आगे लेके चलना होता है।